कभी पीरियड्स के उस तेज दर्द या पेट में ऐंठन के लिए फौरन राहत की जरूरत महसूस हुई है? अगर हाँ, तो मेफ्टल स्पास का नाम तो जरूर सुना होगा। ये एक बहुत ही आम पेन किलर है जो कई घरों में मिल जाती है। लेकिन हाल ही में आई एक चेतावनी ने इस जानी मानी दवा पर सबका ध्यान खींचा है। देखिए, रुथिका नायडू जैसे अनगिनत लोगों के लिए ये दवा सिर्फ एक गोली नहीं है, बल्कि उस मुश्किल दर्द से निपटने के लिए एक जरूरी सहारा है। ये उन्हें अपने रोजमर्रा के काम ठीक से करने में मदद करती है। तो आज हम इसी दवा की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। मतलब ये इतनी पॉपुलर क्यों है, हाल की सुरक्षा चेतावनी का असल में क्या मतलब है, ये दवा शरीर के अंदर काम कैसे करती है, इसकी असली रिस्क क्या है, और सबसे जरूरी, इसे सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहला सवाल यही है कि आखिर मेफ्टल स्पास इतने सारे घरों में एक भरोसेमंद दवा क्यों बन गई है? इसका राज छिपा है फौरन राहत देने की इसकी जबरदस्त क्षमता में। और ये सिर्फ पीरियड्स के दर्द तक ही सीमित नहीं है। मेफ्टल स्पास पेट में उठने वाली ऐंठन, आईबीएस के लक्षणों और यहाँ तक के गुर्दे की पथरी से होने वाले भयानक दर्द, जिसे रीनल कॉलिक कहते हैं, उसमें भी राहत देती है। मतलब ये एक मल्टीपर्पज दवा है जो दर्द और ऐंठन दोनों पर काम करती है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने इस पॉपुलर दवा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हाल ही में एक बहुत ही सीरियस सेफ्टी वार्निंग जारी की गई है जिसने इसके इस्तेमाल को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। और ये चेतावनी बिल्कुल ऑफिशियल है। हुआ ये कि 30 नवंबर को इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी आईपीसी ने मेफेनामिक एसिड नाम के केमिकल के लिए एक ड्रग सेफ्टी अलर्ट जारी किया, जो मेफ्टल स्पास का एक मेन इंग्रेडिएंट है। तो आखिर ये चेतावनी है किस बारे में? ये ड्रेस सिंड्रोम नाम की एक बहुत ही रेयर लेकिन बेहद गंभीर कंडीशन से जुड़ी है। ये एक तरह का सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है जो स्किन पर रैश और बुखार से शुरू होता है और फिर लिवर, किडनी या दिल जैसे जरूरी अंदरूनी अंगों पर भी असर डाल सकता है। ये जानलेवा भी हो सकता है। और ड्रेस सिंड्रोम की सबसे खतरनाक बातों में से एक ये है कि इसके लक्षण तुरंत नहीं दिखते। ये लक्षण दवा शुरू करने के 2 से 8 हफ्तों के बाद सामने आते हैं, जिससे इसे पहचानना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वार्निंग के बाद ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि ये दवा आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए जरा इसके साइंस को समझते हैं और इसके डुअल एक्शन फॉर्मूले को डीकोड करते हैं। तो देखिए, मेफ्टल स्पास की एक गोली में 2 मुख्य एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला है 250 मिलीग्राम मेफेनामिक एसिड, जो एक एनएसएआईडी है, मतलब एक पेन किलर। और दूसरा है 10 मिलीग्राम डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, जो एक एंटीस्पाज्मोडिक है, यानी ये मांसपेशियों की ऐंठन को कम करता है। और ये जानकारी सिर्फ कहीं सुनी नहीं है, यहाँ आप दवा की ऑफिशियल पर्ची देख सकते हैं। हो सकता है इसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन इसमें इन दोनों इंग्रेडिएंट्स, उनके इस्तेमाल और जरूरी चेतावनियों का साफ साफ जिक्र है। ये हमें सीधे सोर्स से जानकारी देता है और ये भी बताता है कि दवा को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने कितना जरूरी है। तो ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं? ये एक तरह का 2 तरफा हमला है। मेफेनामिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक करता है। ये वो केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में दर्द और सूजन का सिग्नल भेजते हैं, और वहीं डाइसाइक्लोमाइन सीधे पेट और आंतों की मसल्स पर काम करके उन्हें रिलैक्स करता है ताकि ऐंठन रुक जाए। यहाँ एक आम कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। मेफ्टल स्पाज और मेफ्टल फोर्ट ये दोनों एक ही दवा नहीं है। स्पाज में डाइसाइक्लोमाइन होता है जो खास तौर पर ऐंठन पर असर करता है, जबकि फोर्ट में पैरासिटामोल होता है जो दर्द के साथ साथ बुखार कम करने में भी मदद करता है। इसीलिए पीरियड्स और पेट दर्द के लिए स्पाज को ज्यादा असरदार माना जाता है। चलिए अब जोखिमों पर वापस आते हैं। देखिए, किसी भी दवा की तरह मेफ्टल स्पाज के भी फायदे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसलिए एक बैलेंस्ड नजरिया रखना बहुत जरूरी है। तो ये रिस्क आखिर कितना बड़ा है? इस पर दवा बनाने वाली कंपनी का कहना है कि ड्रेस सिंड्रोम एक बेहद दुर्लभ घटना है, और ये जानना भी जरूरी है कि ये सिर्फ मेफेनेमिक एसिड से ही नहीं, बल्कि पैरासिटामोल और इबुप्रोफेन जैसी आम दवाओं से भी जुड़ा एक जाना पहचाना लेकिन रेयर रिस्क है। अच्छा, अब बात करते हैं उन साइड इफेक्ट्स की जो ज्यादा कॉमन है, मतलब जिनके होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होते हैं, लेकिन ये कम गंभीर होते हैं, जैसे कि चक्कर आना, मुंह सूखना, जी मचलाना या सीने में जलन।
और ये हैं वो गंभीर लेकिन दुर्लभ साइड इफ़ेक्ट्स जिन पर फौरन ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ड्रेस सिंड्रोम के अलावा अगर किसी को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, सांस लेने में तकलीफ या शरीर पर असामान्य नीले निशान पड़ें तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि इस दवा को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब हम कुछ प्रैक्टिकल सलाह पर फोकस करेंगे जो इस दवा को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने में मदद करेंगी। सबसे जरूरी बात है सही डोज। बड़ों के लिए आमतौर पर 1 गोली दिन में 3 बार तक लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन सबसे जरूरी नियम ये है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर और कम से कम समय के लिए ही करना चाहिए। इसे कभी भी रोज की आदत या बचाव की दवा के तौर पर नहीं लेना चाहिए। कुछ और बहुत जरूरी सावधानियां भी हैं। इसे हमेशा खाने या दूध के साथ लें ताकि पेट खराब ना हो। गोली को कभी तोड़ें या चबाएं नहीं, पूरा निगलें। शराब के साथ इसे लेना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे पेट में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, और क्योंकि इससे नींद आ सकती है तो इसे लेने के बाद ड्राइविंग या मशीन चलाने से बचें। कुछ हेल्थ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें मेफ्टल स्पैज लेना रिस्की हो सकता है। अगर किसी को पेट में अल्सर, दिल, किडनी या लिवर की कोई बीमारी, अस्थमा या एस्पिरिन जैसी दवाओं से एलर्जी की हिस्ट्री रही है तो इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर से पूछना बेहद ज़रूरी है। और ये शायद सबसे ज़रूरी सलाह है जो सीधे एक एक्सपर्ट डॉक्टर सौम्या संगमेश से आ रही हैं। उनका कहना है कि अगर दर्द बार बार और तेज़ हो रहा है तो सिर्फ दवा लेकर उसे दबाना सही नहीं है। दर्द के असली कारण को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद से दवा लेने पर आप एक बड़ी समस्या को नज़रअंदाज कर सकते हैं और नुकसान भी उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मेफ्टल स्पास, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोगों को तेज़ और असरदार राहत देती है, लेकिन ये हालिया सेफ्टी अलर्ट हमें याद दिलाता है कि किसी भी दवा के फ़ायदों को उसके जोखिमों के साथ तौलना कितना ज़रूरी है। और आखिर में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ, क्या दर्द से फौरन राहत पाना इतना ज़रूरी है कि हम उस दर्द के असली कारण को ही नज़रअंदाज कर दें? ये एक ज़रूरी सवाल है जो हमें सिर्फ लक्षणों को दबाने से आगे बढ़कर अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेने के लिए सोचना पर मजबूर करता है।